Hello students, this is class 7th and now we are going to start our next chapter which is chapter number 3 which is taken from English. Okay, so English का ये chapter number 3 है and the name is Tsunami, the night of the killer wave. Tsunami जो था एक बहुत बड़ा तूफान था जो कहाँ पे आया था, ओशियन में आया था एंड ओशियन के अंदर से ये आया था जिसने उस रात सभी को खतरे में डाल दिया था. दैट मीन्स ये बहुत ही डेंजर कंडीशन थी. दैट्स वाई इसे क्या बोला गया है, द नाइट ऑफ द किलर वेव. मतलब कि वो जो वेव थी, वो लहरें थी, वो क्या थी, किलर वेव्स थी. उसे किलर वेव्स नाम दिया है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कितना लॉस हमको उठाना पड़ा था जब वो सुनामी आई थी. बट बिफोर द स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक क्वेश्चन आता है कि जो सुनामी है ये वर्ड्स, इसका मीनिंग क्या होता है. ये तो हमें पता है कि लहरों में आने वाला जो तूफान है वो होता है, बट ये जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये चीज़ भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, जो सुनामी है, लुक एट हियर, जो सुनामी है ये क्या है, एक सुनामी. व्हाट इज सुनामी? विच इज़ लार्जर अर्थक्वेक दैट ऑकर्स नियर और अंडर द ओशियन. सो ये एक ऐसा तूफान है, एक ऐसा अर्थक्वेक है जो समुद्र के अंदर से आता है वहाँ की ओशियंस में, जिसकी जो वेव है बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगती है, बहुत बड़ा तूफान आता है और सभी चीज़ों को हार्म कर देता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो सुनामी है ये कहाँ से लिया गया था ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. द टर्म सुनामी, टी ऑलवेज साइलेंट रहता है स्टूडेंट्स. ओके, दैट्स वाई सुनामी कम्स द जापानीज वर्ड फ्रॉम, जापानीज वर्ड. जो सुनामी है स्टूडेंट्स ये जापानीज वर्ड से लिया गया है, क्योंकि ये जो सुनामी है ये सबसे पहले जो आया था वो कहाँ पे आया था, जापान में ही आया था. ओके, सो द टर्म सुनामी कम्स द जापानीज वर्ड फॉर हॉर्बर. स्टूडेंट्स, हॉर्बर के काफ़ी सारे मीनिंग निकलते हैं यहाँ पे. अगर एक मीनिंग हम देखा जाए तो उसका मतलब पोर्ट होता है, जहाँ पे पोर्ट, जहाँ पे जो जहाज़ रहते हैं, शिप्स रहते हैं. ओके, वो उस पोर्ट को बोला जाता है. सेकंड जो होता है किसी भी प्लेस में रुकने से होता है, वहाँ पे जो शरणार्थी रहते हैं, अगर जो किसी प्लेस में रुकते हैं तो उसको भी हॉर्बर बोला जाता है. सो यहाँ पे जो हॉर्बर है उसका मीनिंग होता है TSU. जो TSU है, जो शू है, ये एक जापानीज वर्ड है, तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हॉर्बर होता है. ठीक है, मतलब कि या तो इसे बंदरगाह या फिर पोर्ट भी बोला जा सकता है, या फिर वो तूफ़ानी लहरों का घर बोला जा सकता है जहाँ से ये लहरें उठना शुरू हुई थी. तो हार्बर दैट मीन्स इसे घर भी बोला जा सकता है, शरणार्थियों के रहने की जगह. बट यहाँ पे जो शरणार्थी थे वो कौन थे, वेव्स थे, एक तूफ़ानी कीलर वेव्स. एंड नामी, जो TSU जो शू है, इसका मीनिंग हम लोग ने तो देख लिया, हॉर्बर होता है. एंड जो नामी है इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, वेव्स होता है. मतलब कि वो वेव्स जो समुद्र में उठती है, एक तूफ़ानी वेव्स जो समुद्र में उठती है, उसे क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है, विच इज़ टेकन फ्रॉम जापानीज वर्ड. ओके, ये जो जापानीज वर्ड है यहाँ से लिया गया है. स्टूडेंट्स, अब आपके बुक की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सो यहाँ पे एक हेडलाइन दी हुई है, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गिवन द बिलो. ये जो पर्टिकुलर ये जो पैराग्राफ है ये न्यूज़पेपर में से ड्राइव किया गया है, तो लिया गया है, जिसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो पर्टिकुलर जो सुनामी है, द नाइट ऑफ द किलर वेव्स है, तो वो कब आई थी, कितना लॉस हुआ था, ये सब चीज़ें. तो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जिसे हम यहाँ पे देखेंगे. सो सुनामी डेथ टोल रिचेस 40,000. जो सुनामी की जो डेथ टोल रिचेस थी वो 40,000 के आसपास में बताई जाती है. ऑन 11th March 2011 डेट ऑलवेज याद रखना स्टूडेंट्स. अ मैग्नीट्यूड 9 अर्थक्वेक स्ट्रोक नॉर्थ ईस्टर्न जापान, अनलीजिंग अ सेवेज सुनामी. सो अनलीजिंग मतलब कि विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि बिना रुके. 9 मैग्नीट्यूड यानी कि 9 मैग्नीट्यूड की रफ्तार से अर्थक्वेक वहाँ पे आना शुरू हो गए थे. कहाँ पे, 11th March 2011 में का दिन था वो, जहाँ पे 9 मैग्नीट्यूड की रफ्तार से जो अर्थक्वेक थे वो आए थे नॉर्थ ईस्टर्न जापान में. अनलीजिंग अ सेवेज सुनामी मतलब कि बिना किसी रुके, विदाउट एनी स्टॉपिंग, कंटिन्यू वो झटके मिले थे. ठीक है. सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द, अब हम लोग इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है. सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक वर फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड.
जो अर्थक्वेक था इसका जो इफेक्ट था वो पूरे वर्ल्ड में देखा गया था। फ्रॉम Norway's fjords to Antarctica's ice sheets. The debris from the tsunami has continued to wash upon North American beaches years later. So यहाँ पर जो डेब्राइज है, डेब्राइज दैट मीन्स मलबा, तो यहाँ पर क्या बोला गया था, ये जो था अर्थक्वेक इसके पूरे झटके देखे गए थे नॉर्वेज फजोर्स में टू अंटार्कटिका तक आइस शीट, मतलब कि यहाँ पर जो थे मलबे इसके देखे गए थे। एंड द डेब्राइज दैट मीन्स मलबा होता है। सो ये जो मलबा था वो काफ़ी ईयर तक के जो यहाँ की जो बीचेस थी ना, नॉर्थ अमेरिकन बीचेस, यहाँ पर देखा गया था स्टूडेंट्स, मतलब कि मलबे काफ़ी दिनों तक के यहाँ पे पड़े हुए थे। यहाँ पे जो शो हो रहा है ये तो जापान का मैप है, बट यहाँ का जो जब ये सुनामी आया था तो इसका जो जितना भी जो डेब्राइज था, मलबे थे, जो वेस्टेज था, वो काफ़ी दिन तक के पड़ा हुआ था, काफ़ी ईयर्स तक के पड़ा हुआ था। कहाँ पे? अमेरिकन बीचेस में, ठीक है। सो द रेसिडेंट्स ऑफ जापान आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द डिजास्टर। सो द रेसिडेंट्स ऑफ जापान आर स्टिल रिकवरिंग, बट आज भी जो स्टिल है उन लोग क्या कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ रिकवर हो गया इस डिजास्टर से, बट अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिकवरिंग बाकी है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी इन जापान स्टेटेड दैट एज ऑफ February 2017 15,000 इवैक्यूज मतलब कि बचे हुए जो लोग थे उससे बोला जाता है इवैक्यूज, वर स्टिल लिविंग इन टेम्पररी हाउस। तो जो वो जापान के जो लोग थे उन लोग अभी भी अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, और वह काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज थी जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ के जो स्टेट्स थे वो 2015 तक के, मतलब कि जो लोग थे वो बचे हुए जो लोग थे वो कितने थे, 50,000 लोग बचे हुए थे, जो क्या है अभी भी स्टिल लिविंग इन टेम्पररी हाउस। मतलब कि वहाँ पर लोग अभी भी अपने जो घाव है या फिर जो सुनामी का जो जितना भी जो हार्म था उससे लोग क्या नहीं हो पाए हैं, बच नहीं सके हैं अभी भी। और अभी भी अगर देखा जाए तो 50,000 लोग जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, टेम्परेरी हाउस में रह रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन 1,20,000 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी कि 1,20,000 से भी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स थी वो क्या हो गई स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय हो गई थी। 2,78,000 वर हाफ डिस्ट्रॉयड, जिसमें से 2,78,000 जो बिल्डिंग्स है वो हाफ डिस्ट्रॉयड हुई थी। 1,00,000 तो कम्प्लीटली, 1,20,000 जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट जो 2,78,000 थी वो हाफ डिस्ट्रॉय हुई थी। एंड 7,26,000 वर पार्शली डिस्ट्रॉयड, मतलब कि जो 7,26,000 है बिल्डिंग्स है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज आया था, डिस्ट्रॉय हुई थी, ठीक है। सो द एजेंसी सेड द फाइनेंशियल डैमेज फ्रॉम द डिजास्टर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट $199 बिलियन अकॉर्डिंग टू द जापान्स गवर्नमेंट। तो अगर जापान्स गवर्नमेंट की बात की जाए या फिर अगर जो फाइनेंशियल डैमेज होते हैं, जो इसकी रिपोर्ट देते हैं, जो ये बताते हैं कि टोटल कितना लॉस हुआ है, तो उस वक्त यहाँ पे टोटल कितना लॉस हुआ था, $199 बिलियन यहाँ पे टोटल लॉस देखा गया था स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द जापान्स गवर्नमेंट, मेकिंग इट द कॉस्टलिस्ट नेचुरल डिजास्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये अब तक के का सबसे बड़ा कॉस्ट लिस्ट है जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ था अब तक के की हिस्ट्री में। ओके, गवर्नमेंट जो जापानीज गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था अब तक के का, और सबसे ज़्यादा खतरा या फिर खर्चा भी देखा गया है इस डिज़ास्टर के आने के बाद। और वो टोटल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 199 बिलियन का यहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, नुकसान हुआ था। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है जिसका आंसर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। डू यू नो व्हाट सुनामी इज, कि आप जानते हैं कि सुनामी क्या है। हाउ डिड द ड्राइव्स इट्स नेम, ये जो वर्ड्स है इसका जो नेम है ये कहाँ से लिया गया है। एंड हाउ कैन अ सुनामी बी प्रिडिक्टेड, जो सुनामी है ये कहाँ से कैसे प्रिडिक्टेड होती है। इन पेयर्स,
तो आप लोगों को ये एक्चुअली अगर आप स्कूल में रहते तो आप इसको पेयर्स में डिस्कस कर सकते थे, बट फाइनली इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिस आंसर को आपको नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के फर्दर पार्ट के साथ। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।